शक्ति, मनोविज्ञान और इज्जत की दुनिया में स्वागत है। एक ऐसी दुनिया जहां इज्जत दी नहीं जाती बल्कि बिना कुछ कहे उसका हिसाब लगाया जाता है। आज हम उस ठंडे, असहज सच को समझने जा रहे हैं जिसे मैकियावेली बहुत पहले ही जानते थे। तो चलिए बिना किसी लाग लपेट के सीधे मुद्दे पर आते हैं। खुद से ये सवाल पूछिए, अपनी जिंदगी में, काम पर, रिश्तों में आखिर आपका अपमान हो क्यों रहा है? जवाब हाँ, थोड़ा कड़वा है, लेकिन सच तो यही है। ये एक ऐसी हकीकत है जो हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती। देखिए, लोग आपका अपमान इसलिए नहीं करते कि वो दिल से बुरे हैं। नहीं, वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जाने अनजाने में आपने ही उन्हें सिखाया है कि वो ऐसा कर सकते हैं। आपने कभी वो लकीर खींची ही नहीं, वो सीमा तय ही नहीं की जो इज्जत की मांग करती है। ठीक है, तो चलिए इस बात की गहराई में उतरते हैं। इज्जत ये कोई अच्छाई या दयालुता का इनाम नहीं है। ये एक हिसाब किताब है, एक ढांचागत समीकरण। और लगता है कि इस हिसाब में आप हर बार हार रहे हैं। लोग यूं ही बेतरतीब ढंग से आपका अपमान नहीं करते। वो आपको पढ़ते हैं, आपकी हरकतों पर नजर रखते हैं, चुपचाप बड़े सब्र के साथ। वो आपकी कमजोरियां नहीं बल्कि आपकी सीमाएं तलाश रहे होते हैं। वो बस ये जानना चाहते हैं कि आपके साथ वो किस हद तक जा सकते हैं। और इस स्लाइड की बात बहुत दिलचस्प है। सोचिए, अगर आपका अपमान करने की कोई कीमत ही ना हो, कोई नतीजा ही ना भुगतना पड़े, तो यही उनके लिए आपसे पेश आने का सबसे आसान तरीका बन जाता है। इससे उनका वक्त बचता है, उन्हें एक तरह का कंट्रोल मिलता है। आपने खुद को एक तरह से मुफ्त का बना दिया है, और मुफ्त की चीजों की कोई कद्र नहीं होती। और हम अक्सर एक भ्रम में जीते हैं। हमें लगता है कि हम एक अच्छे इंसान बन रहे हैं, सोचते हैं कि हमारी दयालुता हमें इज्जत दिलाएगी। लेकिन हकीकत में बिना सीमाओं वाली अच्छाई कोई सद्गुण नहीं है। वो तो दूसरों के लिए सिर्फ एक सुविधा है। लोग आपको इसलिए पसंद नहीं करते कि आप अच्छे हैं, वो आपको इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आप आसान हैं। तो ये सब होता कैसे है? एकदम से तो होता नहीं है। ये शुरू होता है छोटी छोटी खामोश जांच पड़ताल से। ये वही पल होते हैं जहां सारा खेल तय हो जाता है। अपमान कोई हादसा नहीं है, ये एक जांच है, एक शांत, सोचा समझा परीक्षण। ये मापने के लिए कि आप करेंगे क्या। इसका आपकी भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना आपके एक्शन से है। और ये सब बहुत छोटी छोटी चीजों से शुरू होता है। कोई आपकी बात बीच में ही काट देता है, ये देखने के लिए कि क्या आप चुप हो जाएंगे। कोई आपके मैसेज को नजरअंदाज करता है, ये परखने के लिए कि क्या आप दोबारा मैसेज करेंगे। इनमें से हर एक घटना एक छोटा सा टेस्ट है। वो चुपचाप आपकी सीमाओं का एक नक्शा तैयार कर रहे हैं। ये कोई आज की बात नहीं है, इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। सीजर जानता था कि जिस पल आप दबाव में झुकते हैं, आप अपनी कीमत तय कर देते हैं। एलिजाबेथ प्रथम ने अपने अधिकार को चुनौती देने की एक तय कीमत रखी थी, हमेशा। और लिंकन, उन्होंने चुपचाप सहने के बजाय नजरअंदाज किए जाने की कीमत को सबके सामने जाहिर कर दिया। तो अगर अपमान एक परीक्षण है, तो इसका सही जवाब क्या है? अब हम समाधान की ओर बढ़ रहे हैं। और ये टकराव के बारे में बिल्कुल नहीं है, ये नियंत्रण के बारे में है। तो यहां आकर सबसे जरूरी बात समझनी है। असल मकसद ऊंची आवाज में चिल्लाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। मकसद है और ज्यादा ठंडा होना, और ज्यादा शांत। आप सोचिए, गुस्सा, आक्रामकता, ये सब कमजोरी की निशानियां हैं। ये एक चीख की तरह है जो दुनिया को बताती है कि आपका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। असली ताकत वो तो उस खामोश पत्थर जैसी निश्चितता ने है कि अगर किसी ने सीमा पार की तो उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। आपके पास 4 साधन हैं, और इनमें से किसी के लिए भी आपको अपनी आवाज उठाने की जरूरत नहीं है। ध्यान हटाना, खामोशी, दूरी और सीधा सुधार। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला साधन है ध्यान हटाना। आपका ध्यान कोई शिष्टाचार नहीं है, यह एक कीमती संसाधन है। जब कोई आपका अपमान करता है तो आप बहस नहीं करते, आप बस अपना ध्यान वहां से हटा लेते हैं। आप उनके लिए कम उपलब्ध हो जाते हैं। वो इस खालीपन को महसूस करेंगे, भले ही वो इसे समझ ना पाएं। दूसरा है खामोशी। अपमान का सबसे शक्तिशाली जवाब कभी शब्द नहीं होता, वो खामोशी होती है। लेकिन ये उस इंसान की खामोशी नहीं है जिसके पास कहने को कुछ नहीं है, बल्कि उस इंसान की खामोशी है जिसने ये तय कर लिया है कि आप पर प्रतिक्रिया की ऊर्जा खर्च करने लायक ही नहीं है। तीसरा, दूरी का इस्तेमाल। जब कोई आपके साथ सम्मान से पेश नहीं आ सकता तो आप बस दूरी बढ़ा देते हैं, सजा के तौर पर नहीं, बल्कि एक तालमेल बिठाने के लिए, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी ड्रामे के, बस एक शांत पुनर्स्थापन। और हाँ, चौथा,
कभी कभी आपको बोलना पड़ता है, लेकिन गुस्सा निकालने के लिए नहीं, बल्कि सुधार करने के लिए। एक शांत दृढ़ वाक्य, मुझसे इस तरह बात नहीं की जाती, और फिर खामोशी, बात खत्म, आगे बढ़िए। लेकिन तब क्या, जब नुकसान पहले ही हो चुका हो? क्या होगा अगर आपने सालों से लोगों को आपका अपमान करने की ट्रेनिंग दे रखी है? तो इसका जवाब टकराव नहीं है, इसका जवाब है पुनर्प्राप्ति का एक अभियान। आप अपनी वापसी का ऐलान करके इज्जत वापस नहीं पा सकते। आप एक ऐसा इंसान बनकर इसे वापस पाते हैं जिसे कोई नजरअंदाज करने का जोखिम ही न उठा सके। ये दिखावे के बारे में नहीं है, ये बदलाव के बारे में है। और ये स्लाइड इसे बेहतरीन तरीके से दिखाती है। थियोडोर रूजवेल्ट को देखिए, एक ही हफ्ते में अपनी पत्नी और मां दोनों को खोने के बाद उन्होंने अपनी वापसी का ढिंढोरा नहीं पीटा। वो बैडलैंड्स चले गए और वहां उन्होंने खामोशी और अकेलेपन को ताकत के औजारों में बदल दिया। जब वो लौटे तो वो एक बदले हुए इंसान थे, अकाट्य, एक ऐसा इंसान जिनका अपमान करने की कीमत चुकाने को कोई तैयार नहीं था। आखिर में ये सब घूम फिरकर एक ही चीज पर आ जाता है, ये रणनीतियों से परे है, ये पहचान में एक बुनियादी बदलाव है। ये बदलाव तब शुरू होता है जब आप ये सवाल पूछना बंद कर देते हैं, क्या वो मेरा सम्मान करेंगे? ये सवाल पूछते ही आप अपनी शक्ति किसी और के हाथ में दे देते हैं। और उस सवाल की जगह एक अटूट सच्चाई ले लेती है, मैं यही हूं। इज्जत कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप बाहर से मांगते हैं, ये उस अंदरूनी मानक का बाहरी प्रतिबिंब है जिसे आप खुद कायम रखते हैं। तो आखिरी विचार ये है, आप कभी दूसरों से इज्जत पाने का इंतजार नहीं कर रहे थे, आप खुद का इंतजार कर रहे थे। और अब जब आप ये जानते हैं, तो सवाल बस इतना है कि आप बनेंगे क्या।